हाय आई एम दिवाकर बिश्नोई और आज हम बात करेंगे कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी एक पावर प्लांट में प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे आपके घर तक आके आपके लाइट बल्ब पंखे एसी या रोजमर्रा की चीज़ों को लाइफ को पावर अप कर रही है। क्या वो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में प्रोड्यूस होती है वो एज इट इज हमारे घर पर आके हमारी लाइफ को पावर अप कर देती है। इसी सारी समस्याओं को समझेंगे और सारी बातों को समझेंगे, सारा प्रोसेस को समझेंगे, बिहाइंड द सीन्स को समझेंगे, जो चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं उसमें कितने सारी लोग काम कर रहे हैं, कितने सारे प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है, कितनी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है और कितना सारा इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। आज ही हम इसमें जानेंगे। तो इस सब के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम इंडिया के पावर सेक्टर को समझते हैं कि इंडिया का पावर सेक्टर या इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर क्या है, उसकी स्टोरी और क्या चीज़ें उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके बारे में है। तो इंडिया के पावर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की कुल इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रोडक्शन की जो है वो 4,03,760 मेगावाट की है। 4,03,760 मेगावाट की इंडिया की इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है। एंड इंडिया इंटरनेशनली ग्लोबली थर्ड नंबर पर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में आता है। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे यूनाइटेड स्टेट्स और थर्ड पे इंडिया। इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी 4,03,760 मेगावाट होने के बावजूद भी इंडिया की पीक डिमांड यानी पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो होती है आज तक 9 जून 2022 को हाईएस्ट टच करी 2,10,793 मेगावाट्स पे। अभी यहाँ पे अपने को समझ आता है कि यहाँ पे जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और हमारा जो पीक इलेक्ट्रिकल डिमांड है उसके बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो क्यों आ रहा है और इसके बावजूद भी हमें पावर कट्स क्यों झेलने पड़ रहे हैं, तबकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है जो हमारी टिल डेट पीक डिमांड हुई है। ये एक सेपरेट टॉपिक हम किसी सेपरेट वीडियो में किसी और दिन कवर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे डायनामिक्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं जिसको आज शायद हम ना कवर कर पाए। आज हम बात करेंगे इंडिया के पावर सेक्टर का जो इलेक्ट्रिकल प्लांट में बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो मेरे घर तक कैसे आ रही है और इसके क्या इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में टॉप 4 एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो गुजरात नंबर 1 पे आता है, सेकंड पे महाराष्ट्र आ रहा है, थर्ड पे तमिलनाडु आ रहा है और फोर्थ पे कर्नाटका आ रहा है, जिसमें से कर्नाटका आपका रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में लीडिंग है। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंज्यूमिंग स्टेट्स की बात करूं तो उसमें नंबर 1 पे गुजरात ही है, सेकंड नंबर पे लेकिन आंध्रा है। आंध्रा एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पे 7th नंबर पे आता है जो कि एनर्जी कंज्यूमिंग में सेकंड नंबर पे आ रहा है, थर्ड पे अपना महाराष्ट्र है और फोर्थ पे अपना तमिलनाडु है। तो ये इंडिया के पावर सेक्टर के कुछ बेसिक डायनामिक्स हैं। अगर मैं आपको इंटरनेशनली फैक्ट्स की बात करूं तो इंडिया जो 4,03,760 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो बाकी जो हम डेवलप्ड नेशन सुनते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या पाकिस्तान जैसे या यूएसए जैसे जो हम सुन रहे हैं कि सेकंड नंबर पे है, उनसे कितना आगे या पीछे है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की टिल डेट इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 11 लाख मेगावाट्स की आसपास है जो कि इंडिया की 4 लाख मेगावाट्स पे। पर अगर मैं यूके से कंपेयर करूं तो यूके हालांकि एक बहुत छोटा सा देश है, वो कंपैरिजन बहुत एप्ट नहीं है, बट एक कंट्री वाइज कंपैरिजन करके अगर मैं बताऊं तो यूके का इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी 75,800 मेगावाट पे ही है और पाकिस्तान का 39,000 मेगावाट्स पे ही है। तो इनके कंपैरिजन में इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी, इनफैक्ट इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी डिमांड से भी बहुत ज्यादा है। पर इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है पावर प्लांट में, वो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट में प्रोड्यूस हुई क्या वो मेरे घर के बल्ब को जला देगी, क्या वो मेरे घर के ट्यूबलाइट को जला देगी, या मेरी फैक्ट्री में मेरी मशीन को चला देगी, या मेरे घर में रखे मेरे अप्लायंसेस को पावर अप कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब एक पावर प्लांट लगता है, एक पावर प्लांट को लगाने के पीछे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और बहुत सारी अलग अलग इंजीनियरिंग एजेंसीज इन्वॉल्व होके एक पावर प्लांट खड़ा करती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट्स जो हम खड़े करते हैं इंडिया में ऑपरेशनल है, उसमें से एक है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और आज की तारीख में हम सोलर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बहुत बात कर रहे हैं, उनके पावर प्लांट्स होते हैं। तो इन पावर प्लांट्स में जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है, वो बिजली जब प्रोड्यूस होती है उस बिजली को आगे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन सबस्टेशंस बनाते हैं। इन ट्रांसमिशन सबस्टेशंस का प्राइमरी काम जो है वो ये है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करें, मतलब दे फॉर्म अ लॉजिस्टिक्स और अ सप्लाई चेन पार्ट
ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द सबस्टेशन। तो सबस्टेशन में जो बिजली प्रोड्यूस हुई उसको ट्रांसमिशन सबस्टेशन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करता है। स्टेप अप प्रोसेस एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बड़ा कॉमन है, मैं जो नॉन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से उनके लिए बता देता हूँ कि उसकी वोल्टेज को बढ़ाता है। इंडिया में हम देखते हैं चारों तरफ जब हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं या रोड पे ट्रैवल, हाईवेज पे ट्रैवल, इनफैक्ट कई बार इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े स्टील के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिसपे लाइंस, इलेक्ट्रिकल लाइंस जाती हमें दिख रही हैं, वो ट्रांसमिशन लाइंस ही होती हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन मेजरली 3 वोल्टेजेस में इंडिया में ऑपरेट होती हैं, 220 केवी, 400 केवी एंड 765 केवी। तो जितना लंबा ट्रांसमिशन का डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा वोल्टेज पे उसको ट्रांसमिशन करेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस जो हो रहे हैं वो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करके हम ट्रांसमिशन लॉसेस से बचना चाहते हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस को अवॉइड करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस की गुंजाइश लेके चल रहे हैं हायर वोल्टेज से। तो बीच बीच में हम लोग ट्रांसमिशन सबस्टेशन दोबारा बनाते रहते हैं 220 केवी के, 400 केवी और 765 केवी के, जब ट्रांसमिशन डिस्टेंस बहुत लंबा है। तो उस सबस्टेशन से हमारी वोल्टेज की जो 765, 200 और 400 केवी की वोल्टेज है उसको बार बार बढ़ा के उसी वोल्टेज पे मेंटेन करा जाता है आगे ट्रांसमिशन के लिए। जब सब पावर प्लांट ने ये बिजली बना दी, उसको ट्रांसमिशन सबस्टेशन ने उसका वोल्टेज बढ़ा दिया, तो वो एक ग्रिड में फीड हो जाता है, जो ग्रिड हम ये ट्रांसमिशन लाइंस देख रहे हैं। तो एक एंटिटी अपने आप में हो गई पावर प्लांट जो बिजली बना रही है, दूसरी एंटिटी हो गई ग्रिड या ट्रांसमिशन लाइंस का नेटवर्क, जिसके थ्रू पावर प्लांट से उस इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मेरे नियर अबाउट सराउंडिंग्स में या फिर मेरी सिटी में। सिटी में जब ये इलेक्ट्रिसिटी आती है तो सिटी में इस इलेक्ट्रिसिटी को आके रिसीव करने के लिए, हैंडिंग ओवर लेने के लिए हमारी डिस्कॉम कंपनीज होती हैं। डिस्कॉम कंपनीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हर वो कंपनी है जो मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल देके जाती है, जो मेरे घर में मीटर लगाती है या मेरी फैक्ट्री में मीटर लगाती है, जिनको मैं कंप्लेन करता हूं कि मेरी बिजली कट गई है या फिर जिनको मैं बिजली का बिल जमा करता हूं। ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम कंपनीज है। इन डिस्कॉम कंपनीज का काम सिर्फ आपके घर पे बिजली का बिल कलेक्ट करना या बिजली का मीटर लगाना या आपकी कंप्लेन रिजॉल्व करना ही नहीं, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जितना स्कोप ऑफ वर्क उनको मिला हुआ है उनको मैनेज करना भी है। तो जो ग्रिड से मेरे पास बिजली आई उसको मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सबस्टेशन को देता हूं, जो उसको हाई वोल्टेज को धीरे धीरे स्टेप डाउन करती है और 33 केवी, 11 केवी या फिर 400 वोल्ट या 215 वोल्ट तक मेरे घर, मेरी फैक्ट्री तक पहुंचाती है। तो ये अलग अलग वोल्टेजेस का क्या रोल है? ये अलग अलग वोल्टेजेस की हमने बात करी कि 4 वोल्टेजेस 230 वोल्ट, 400 से 440 वोल्ट, 11 केवी और 33 केवी के 4 अलग अलग वोल्टेजेस पे जो बात हो रही है, ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि कौन सी वोल्टेज किसके घर या किसकी फैक्ट्री पे जाएगी? ये कैसे डिसाइड हुआ? तो इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस है। अगर आपके घर का लोड या आपकी फैक्ट्री का, आपके ऑफिस का लोड 5 किलोवाट के नीचे है तो वो सिंगल फेज में आता है। सिंगल फेज आपका वोल्टेज 230 वोल्ट पे चल रहा है। आपका 3 फेज जो 5 किलोवाट के ऊपर शुरू हो जाता है वो 400 से 440 वोल्ट तक चल रहा है। पर जहां पे मेरी फैक्ट्रीज, यूनिट्स, जहां पे मेरा इलेक्ट्रिकल का लोड बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रिकल की वोल्टेजेस 11 केवी और 33 केवी पे वो फैक्ट्रीज ऑपरेट करती हैं। कई बार बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज और इंडस्ट्रियल यूनिट इससे भी हायर वोल्टेज पे ऑपरेट करती हैं, क्योंकि उनको इतना हाई इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे एक हाई पावर ट्रांसमिशन किया जाता है वोल्टेज के फॉर्म में, और जहां पे वो खुद इंडोर सबस्टेशन, अपने इन हाउस सबस्टेशन बना लेते हैं वोल्टेज को स्टेप डाउन करके उसे यूजेबल बनाने के लिए। मेरे जितने भी अप्लायंसेस घर में हैं वो ज्यादातर अप्लायंसेस 230 वोल्ट एसी के लिए बने हैं, और जो मेरे मोटर्स हैं या फिर कोई हाई लोड का इक्विपमेंट होकर है, जैसे कोई 3 फेज मोटर हो सकती है, वो मेरे 3 फेज सप्लाई यानी 400 से 400 वोल्ट के एसी पे ऑपरेट करती है। तो इसी हिसाब से डिस्कॉम कंपनी एक आपके डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस बनाती है 33 केवी, 11 केवी, जहां पे वो आपका हायर वोल्टेजेस को धीरे धीरे 33 केवी पे स्टेप डाउन करती है, फिर 11 केवी पे स्टेप डाउन करती है, और फिर उसको 400 केवी पे स्टेप डाउन करके आपके घरों तक ट्रांसमिट करती है, 11 केवी तक आपके घरों तक लाती है, जहां पे आपके घर के मोहल्लों के बाहर, कॉलोनी के बाहर, गेट के बाहर या कहीं पे भी थोड़ी दूर पे आप देखेंगे एक छोटा सा सबस्टेशन बना है, जहां पे शायद हम कंप्लेन या एप्लीकेशन लेके जाते हैं कि सर मेरे घर में बिजली नहीं आ रही, मेरे घर में फेस नहीं आ रहा। सबस्टेशन जहां बिजली का बिल जमा करने जाते हैं वो सबस्टेशंस हैं जहां पे 33 या 11 केवी की सप्लाई आ रही है, जो मेरे घर के नियर बाय ट्रांसफार्मर जो रखा होगा, 1 गली 2 गली दूर छोड़ के जो ट्रांसफार्मर रखा है, उससे स्टेप डाउन होकर 400 वोल्ट या हो सकता है 230 वोल्ट तक मेरे घर तक आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कितनी सारी इंजीनियरिंग एजेंसीज का रोल इन्वॉल्व हुआ,
एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंजीनियरिंग एजेंसीज, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या बहुत सारी और फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग एजेंसीज लगी एक पावर प्लांट लगाने में, जिस पावर प्लांट के साथ हमने एक इलेक्ट्रिकल एजेंसी ने डिजाइन इंजीनियरिंग करके उसके लिए एक ट्रांसमिशन सबस्टेशन बनाया। वो ट्रांसमिशन सबस्टेशन जो कि पावर को ग्रिड को फीड करेगा। ग्रिड अपने आप में एक अलग एंटिटी हो गई जो पावर ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। जैसे कि पावर ग्रिड इंडिया में इस चीज के लिए मेजरली इंचार्ज है। स्टेट्स की अपनी अलग अलग एंटिटीज हैं, जैसे यूपी में यूपी पावर ट्रांसमिशन है, अलग अलग स्टेट्स में इसी तरह से अलग अलग पावर ट्रांसमिशन स्टेट की एंटिटीज भी हैं। अब यहाँ पे स्टेट की एंटिटीज डिजाइन इंजीनियरिंग करवाती हैं अलग अलग इंजीनियरिंग एजेंसीज से, जो कि डिजाइन करती हैं कि पोल की हाइट क्या होगी, कंडक्टर की थिकनेस क्या होगी, इस पे काम करके पावर ट्रांसमिशन करती हैं। पावर ट्रांसमिशन करके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक लाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक लाती हैं, जो कि सबस्टेशन डिस्कॉम उनका सबस्टेशन इंश्योर करती हैं कि उन्हें उस अकॉर्डिंगली बना मिले। जहां की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक कोर पार्ट आता है कि वो कैसे सबस्टेशन डिजाइन होगा, पावर को कैसे रिसीव करेगा, फिर पावर को कैसे आगे देगा। तो इतनी सारी डिजाइन इंजीनियरिंग एजेंसीज मिलके आपको इंश्योर करती हैं कि पावर आपको यूजेबल फॉर्मेट में आपके घर तक मिले। इस वीडियो में प्राइमरीली हम यही कवर करना चाहते थे कि कैसे एक पावर प्लांट से कैसे पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर तक आ रही है और कैसे वो घर में मेरे अप्लायंसेस को पावर अप कर रही है। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक कोल बेस्ड पावर सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसका इंडिया का डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे 58.1% का है। यही इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा के इसको रिड्यूस करके 58.1 पे लाया है, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी डिपेंडेंसी आज की तारीख में न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस पे है, जो कि विच फॉर्म्स 28.1% ऑफ इंडियाज पावर सेक्टर। और थर्ड नंबर पे आपका आता है इसके अलावा हाइड्रो, जो कि 11.1% पे है, और इसके बाद 1.6% पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का इन्वॉल्वमेंट आता है। इस वीडियो में हमने ये कवर करा कि कैसे एक सब स्टेशन पावर प्लांट जो हम अपने घर के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो कैसे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे रोजमर्रा की जिंदगियों को पावर अप कर रहा है, मेरे सारे अप्लायंसेस को पावर अप कर रहा है, और कैसे मैं अपने आसपास वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ सकता हूं कि उसका क्या रोल, क्या इन्वॉल्वमेंट और क्या इंपॉर्टेंस है। कैसे सब स्टेशन में बिजली जो कई किलोमीटर दूर मेरे से बन रही है, कैसे मेरे तक आके मेरी लाइफ को पावर अप कर रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और मैं आशा करता हूं कि मैंने शायद आपके टाइम को कुछ वैल्यू ऐड करा होगा, आपके टाइम को कुछ आपको सिखाया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मेरे आगे भी वीडियोस देखते रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर मैंने आपको लगता है कि मैंने कुछ वैल्यू ऐड करा है आपकी लाइफ में, आपके टाइम के साथ जस्टिस करा है, तो इस वीडियो को अपने साथ लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपने टाइम में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ले सके। थैंक यू।